यीशु में आप सबकी सलामती हो। यीशु मसीह आपको बरकत दे। आए खुदा के पाक कलाम में से मुकद्दस मत्ती की अंजीर उसका 28वां बाब उसकी 19वीं आयत में से मैं चाहूँगा कि बेदी मुस्कान जो है कि वो इस वर्ष को पढ़े। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा और उसके बाद कि यीशु मसीह जो है वो 40 दिन जो है कि वो अपने शागिर्दों के ऊपर वो जाहिर होता रहा। कितने दिन? 40 दिन वो अपने शागिर्दों पर वो जाहिर था कि मेरा वक्त जो है ना वो आ पहुँचा है, कि मेरा वक्त कि आ पहुँचा है कि मैं आसमान पर यानी कि जाऊँ। और यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए एक पहाड़ मुकर्रर किया कि जो गलील में है, गलील के अंदर गलील में एक पहाड़ कि जो यीशु मसीह मुकर्रर करता है कि मेरे शागिर्द जो है कि वो यहाँ पर आए और मैं यहाँ से यानी कि आसमान पर यानी कि उठाया जाऊँ। तो क्या लिखा है? यीशु मसीह ने वहाँ पर अपने शागिर्दों को एक बड़ा खास यानी कि एक काम दिया, हुक्म दिया और एक जिम्मेदारी दी। और जिम्मेदारी जो है उनको काम जो है उनके सुपुर्द किया गया। कौन सा काम जो यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को सौंपा और कौन सा हुक्म यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दिया? पहला हिस्सा जब हम देखते हैं, अब पहले हिस्से को हम यानी कि सीखेंगे। जब हम पहले हिस्से को हम देखते हैं तो लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा कि सब कौमों में जाओ। क्या कहा? सब कौमों में जाओ और उनको शागिर्द बनाओ। सब कौमों में यानी कि बहुत से लोग जो है कि वो हमें नजर आते हैं, बहुत से मजहब जो है कि वो हमें नजर आते हैं, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ने कौमों की बात की है, कौमों की यानी कि कौमों की बात की है। यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा कि सब कौमों में जाइए। यीशु मसीह ने उनको काम उनको सौंप रहा है, उनको दे रहा है, उनको ये खिदमत दे रहा है, उनको ये हुक्म दे रहा है कि आपने सब कौमों में जाना है। जाने से पहले यीशु मसीह जो है कि वो उनको हुक्म दे रहा है, भी उनको ये काम दे रहा है। क्या ये हुक्म जो है, क्या ये जो काम है, क्या ये जो जिम्मेदारी है, क्या ये सिर्फ उस वक्त शागिर्दों को ही खुदा ने दी? क्या सिर्फ उनको ही दी उस वक्त? क्या आज जो खुदा के खादम है, जो जिनको खुदा बुलाया है या बुलाता है या मुकर्रर करता है, क्या खुदा उनको ये जिम्मेदारी नहीं देता? क्या खुदा उनको ये काम नहीं देता? क्या खुदा उनको ये हुक्म नहीं देता? खुदा उनको ये हुक्म नहीं देता कि सब कौमों में जाओ, कि सब कौमों में जाओ और उनको शागिर्द बनाओ। लेकिन आज भी जब खुदा जो है वो अपने खादमों को यानी कि बुलाता है, उनको मुकर्रर करता है, उनका चुनाव करता है, उनको खुदावंद जो है कि वो हुक्म देता है, उनको ये काम सौंपता है, उनको ये खिदमत देता है कि सब कौमों में जाना है और सब कौमों में जाकर कि आपने उनको शागिर्द बनाना है। ये नहीं कि सिर्फ यानी कि मसीहत में रहकर मसीही लोगों को ही कि आपने यानी कि शागिर्द बनाना है या उनमें ही जाकर खुशखबरी सुनानी है या उनमें ही जाकर यानी कि आपने खिदमत करनी है, उनको कलाम सुनाना नहीं। लेकिन यहाँ पर तो यीशु कह रहे कि सब कौमों में जाकर। अब यीशु मसीह जानता है, यीशु मसीह जो कि वो जानता है कि भी ये मुनादी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। यीशु मसीह जो है उसको पता है। लेकिन जो हुक्म देता है यानी कि
सब कौमों में जाने के लिए, सब कौमों में जाने के लिए या शिगिर्द बनाने के लिए। लेकिन वही खुदावंद जो है वो उनको हिकमत भी दे सकता है, वो उनको दनाई भी दे सकता है, वो उनको फैब भी दे सकता है, वो उनको दलेरी भी दे सकता है, उनको यानी कि लगाने के दलेर भी बना सकता है, उनको हिकमत दे सकता है कि किस तरीके से यानी कि गैर कौम में जाना है, दूसरी कौमों में जाना है, उनमें जाकर के अंजीर की मनाती करनी है, उनमें जाकर के खुशखबरी को सुनाना है। यीशु मसीह जो है कि जो यहाँ पर फरमा रहा है वो हिकमत दे सकता भाई, वो अक्ल दे सकता है भाई, उसको पता है कि हालात जो है वो कैसे होंगे। यीशु मसीह को पता है कि हालात कैसे होंगे है। अगर हालात खराब होंगे, हालात बेहतर नहीं है, लेकिन उसको पता है कि इनको मैंने बचाना है, इनको मैंने बचाना है भाई। अगर वो जिम्मेदारी देता है तो बचाने की भी जिम्मेदारी जो है कि उसके पास है, यानी कि जिम्मेदारी वो लेता है। यीशु मसीह जिम्मेदारी लेता है कि मैंने इनकी हिफाजत भी करनी है और मैंने इनको बचाना भी है, और मैंने इनको अगर कोई मुसीबत आ भी जाए लेकिन मैंने उनको निकालना भी है। लेकिन यीशु मसीह जो है वो सब कुछ जानता है। लेकिन जो नेमत खुदा देता है, जो ब्लेसिंग खुदा देता है, जो लियाकत खुदा देता है, जो तौफीक खुदा देता है, अगर मसीहों के अंदर ही अगर हम खिदमत करते हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन खुदा से हम कह सकते हैं कि खुदा यीशु जी, अगर तू मुझे मसीहों में इस्तेमाल कर रहा है तो जो आपने मुझे हुक्म दिया है, जो मैंने हुक्म पढ़ा है, तो ये हुक्म मेरे लिए भी है, ये कलाम मेरे लिए भी है। मैं चाहता हूँ कि मैं तेरा वहां पर जाकर यानी कि गवाह बनूं, मैं वहां पर जाकर तेरी खिदमत करूं, तेरी खिदमत करूं, तेरा काम करूं, और उनमें भी जाकर मैं तेरी खुशखबरी सुनाऊं भाई। उनको जरूरत है। और यीशु मसीह क्या करेगा भाई? यीशु मसीह जो उसको तौफीक देगा भाई, यीशु उसको तौफीक देगा। यीशु मसीह को पता है कि शागिर्दों में के कौन यानी कि पढ़ा लिखा है, किसके पास यानी कि तालीम है और तालीम याफ्ता है, और कोई कौन है कि जो तालीम याफ्ता नहीं है। यीशु मसीह को पता है कि शागिर्दों में 11 शागिर्दों में से यानी कि यीशु मसीह को पता है भाई। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ ये नहीं कह रहा कि जो वहाँ यानी कि पढ़े लिखे शागिर्द हैं, तालीम याफ्ता शागिर्द हैं, कि सिर्फ यीशु मसीह उनको लाग करता है, उनको सिर्फ हुक्म दे रहा है। नहीं, यानी कि सब 11 के 11 जब वो वहाँ पर मौजूद है, अगर वो तालीम याफ्ता को, या मत्ती यानी कि वो तालीम याफ्ता है, और पतरस जो है कि वो तालीम याफ्ता नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह मत्ती को भी पतरस को भी यानी कि वो हुक्म दे रहा कि सब कौमों में जाओ और शागिर्द बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज भी यीशु जो है कि वो अगर किसी के पास अगर तालीम नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जो खड़ा करता है, जो मुकर्रर करता है, कि जो बुलाता है, कि जो हुक्म देता है, काम उसने करना है, काम उसने करना भी, इस्तेमाल उसने करना। लेकिन कहे कि मैं हाजिर हूँ, कहे कि यीशु मैं तेरे हुक्म को यानी कि पूरा करना चाहता हूँ, तेरे हुक्म पर मैं अमल करना चाहता हूँ, कि मुझे तौफीक दे। मसीहों में मनादी करने की, खुशखबरी सुनाने की मुझे तौफीक दी है, तो मुझे गैर कौम में भी तौफीक दे। तो यीशु देगा, तो यीशु मसीह देगा भी। वो जाएंगे जब यीशु तौफीक देगा, जब यीशु हिम्मत देगा, तो वो जाएंगे और जाकर खुशखबरी सुनाएंगे और उनको वो अपना शागिर्द बनाएंगे। हालेलुया, ताकि वो आगे जाकर दूसरों को शागिर्द बनाए। है यानी कि पहला हिस्सा यीशु मसीह जो है वो सब कौमों में जाने के लिए और शागिर्द बनाने के लिए वो कह रहे हैं। लेकिन एक और बात मैं कहूँगा कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो आसमान की बादशाह में नहीं जा सकते। मुकाशबा की किताब में लिखा है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं कि वो आसमान की बादशाह में नहीं जा सकते हैं, तो वो मुनादी कैसे कर सकते हैं?
वो कैसे यानी कि गैर कवाम में सिर्फ हम चर्च के अंदर तो हम बड़ा उचर कर यानी कि अपना तालीम देते हैं, मुनादी करते हैं, लेकिन इस हुक्म को देखा जाए है तो गैर कवाम में भी जाए, वहाँ पर भी जाकर यानी कि खिदमत करें, मुनादी करें, उनको भी शिगिर्द बनाए, उनको भी शिगिर्द बनाए भाई है। लेकिन अगर हम बुज़ुर्ग होंगे, दरफोक होंगे, तो फिर तो हम यानी कि रह जाएंगे। अगर हमारे दिल में डर होगा, हमारे दिल में खौफ होगा, वो हालात नहीं बेहतर, हालात नहीं ठीक है, हो कुछ हो जाएगा, ये होगा वो होगा है, लेकिन नहीं, खुदा हमको ये इस बात का भी पता होना चाहिए कि हमारा यीशु मसीह जी को वो जिंदा है भाई, वो बचाने की कुदरत रखता है, वो चुराने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आज जरा एक वाला देख के जरा मरकज़ की अंजीर निकाले, जरा मरकज़ की अंजीर को भी हम जरा देख लेते हैं कि मरकज़ की अंजीर उसका 16वां बाब जरा देखे, 16वें बाब में क्या लिखा है। 16वें बाब की 15 आयत में देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, निकालिए बेटा, 16वें बाब की 15 आयत को हम देखेंगे और इसके ऊपर गौर करेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है, फरमा रहा है, हुक्म दे रहा है, उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजीर की मुनादी करो। अब यीशु मसीह यहाँ पर शिगिर्दों को क्या फरमा रहा है कि तमाम दुनिया में, तो तमाम दुनिया में गैर कौमें नहीं आती, गैर कौमें नहीं आती, सलामी लोग आते हैं, सब आते हैं, हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, और बेशुमार कौमें आती हैं, बेशुमार कौमें आती हैं भाई है। लेकिन वहाँ पर यीशु मसीह अपने शिगिर्दों को कह रहा कि जाओ और जाकर क्या करो, जाकर क्या करो कि अंजीर की मुनादी करो, अंजीर की मुनादी करो, अपनी बातें ना सुनाओ, अंजीर की मुनादी करो, क्योंकि अंजीर के अंदर कुदरत है, खुशखबरी के अंदर, कलाम के अंदर कुदरत है कि जो तब्दील कर सकती है, जो बदल सकती है, जो दिलों को, ज़हनों को बदल सकती है भाई, तब्दील कर सकती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह यहाँ पर भी अपने शिगिर्दों को यही कह रहा है कि तमाम यानी कि दुनिया में जाओ। हम सिर्फ कहाँ पर रहते हैं, सिर्फ जो है वो सिर्फ हम मसीहों के अंदर ही रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, ऐसे ही एक ही जगह पर हम रहकर बस काम करते हैं, तो हम खुश हैं भाई। हम ये नहीं कहते कि यीशु कि मुझे तौफीक दे, कि आपने कहा कि तमाम दुनिया में जाओ, सारी खलक में जाओ, मुझे तौफीक दे, मैं जाऊं भाई, मैं जाकर यानी कि तेरी अंजीर जो है कि मैं लेकर जाऊं भाई, मैं जाकर सुनाऊं भाई है, ताकि मैं तेरे हुक्म पर अमल करूं, मैं तेरे हुक्म को मानूं, ताकि तू खुश हो कभी इसने मेरे हुक्म को मानना है, फॉलो किया है, इसके ऊपर अमल किया है। कलाम में लिखा है कि महज सुनने वाले नहीं बल्कि इसके ऊपर अमल करने वाले। हालेलुया। महज सुनने वाले नहीं, इसके ऊपर अमल। शिगिर्दों ने यानी कि सुना, फिर इसके ऊपर अमल भी किया है। ऐसा ही पतरस को हम देखते हैं, यानी हमारे 10 बाब के अंदर, हमारे 10 बाब के अंदर पतरस को देखते हैं कि वो गैर कौम के अंदर गया भाई, कर्नेलियस के घर में गया है, और कर्नेलियस ने क्या किया है, उसने अपने दोस्तों को भी, अपने रिश्तेदारों को भी, और बेशुमार वहाँ पर लोगों को उसने जमा किया, और जमा किया वहाँ पर उसने अंजीर की मुनादी की, खुशखबरी को सुनाया। जब वो कलाम सुना रहा था, जब वो बातें कह रहा था, तो लिखा है कि रूह कुदस उन सब के ऊपर नाज़िल हुआ। आमीन। हालेलुया। वो सब के सब रूह कुदस से ममूर हो गए। वहाँ पर लिखा है कि पतरस ने उनको शिगिर्द बनाया। जब उनको बपतिस्मे दिए गए हैं तो पतरस के वो शिगिर्द बने, पतरस ने शिगिर्द बनाए। अगर वो ना जाता तो मुझे बताएं, क्या वो कलाम को सुनते? नहीं। क्या वो रूह कुदस को पाते? क्या वो शिगिर्द बनते? नहीं। वो गए हैं, यीशु मसीह ने उनको भेजा है, यीशु मसीह ने भेजा है, और यीशु मसीह ने उनको, पतरस को हिकमत भी दी, पतरस रसूल को अक्ल भी बख्शी कि किस तौर पर, किस हिकमत से
किस तरह के आपने बात करनी है और किस तरह आपने कलाम को पेश करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर बेशुमार लोगों ने जो है, कर्नेलियस ने, उसके सारे घराने ने यानी कि हुजूर कुदस पाया, बपतिस्मा लिया और यानी कि वो शिगिर्द बन गए। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने यानी कि अपने शिगिर्दों को कहा कि सब कौमों में जाओ और उनको शिगिर्द बना। यीशु ने या मरकज़ की अंजील में कहा 16वें बाब के अंदर 15 आयत में उसने कहा कि तमाम दुनिया में जाओ, सारी खलक में जाओ। ठीक है ना, खुदा हमें हुक्म दे रहा, आज भी खुदा खादमों को हुक्म दे रहा है। एक और बात, लूका की अंजील जरा निकाले, जरा लूका की अंजील में हम देखते हैं तो लूका की अंजील में भी हमें कुछ ऐसे ही मिलता है। बेटा निकाले जरा, 24वां बाब है, 24वां बाब उसकी 47वीं आयत। और मुझे उम्मीद है कि जब ये सुनेंगे तो आप सोचेंगे इस बात के ऊपर, आप गौर करेंगे, कहेंगे कि भी वाकई कि हमें ये काम करना चाहिए, हमें जाना चाहिए। 24वीं बारी कितनी आई? 47 में 4 और 7 यहाँ पर लिखा है, अगर मिल के मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, और यरूशलेम से शुरू करके सब कौमों में तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मनादी उसके नाम से की जाएगी। यहाँ पर भी आप देखें यीशु मसीह शिगिर्दों को क्या कह रहा है, शिगिर्दों को फरमा रहा है, उनको कह रहा है कि यरूशलेम से यानी कि शुरू करना है, यानी कि तौबा की मनादी, तौबा की मनादी और गुनाहों की माफ़ी की मनादी जो है यरूशलेम से शुरू करना है और उसके बाद सब कौमों में। हालेलुया। फिर लिखा कि सब कौमों में यानी कि जाएंगे, तौबा का पैगाम सुनाएंगे, तौबा की मनादी करेंगे, गुनाहों की माफ़ी की मनादी करेंगे, तो फिर भी यानी कि वो तौबा करेंगे ना। जो दूसरी कौमें हैं, जो दूसरी कौमें हैं यानी कि सुनकर अंजीर के पैगाम को सुनकर फिर वो यानी कि वो तौबा करेंगे और गुनाहों का इकरार करेंगे, फिर उनको माफ़ी मिलेगी। भाई वसीला खादम को खुदा ने बनाया है। अगर खादम ही वसीला ना बने, खादम ही ना जाए, तो मुझे बताएं वो कैसे तौबा कर सकते भाई, वो कैसे उनको गुनाहों की माफ़ी मिल सकती है भाई। है पहले यरूशलेम में यानी कि काम करना है। यहाँ पर भी लिखा यरूशलेम से शुरू करे है, तो फिर बाकी सब कौमों में जाओ, सब कौमों में भी जाकर काम करो। अगर आज यीशु जो है वो मुझे कह रहा है कि आपने इब्राहिम कॉलोनी से शुरू करना है, तो मुझे यहाँ से शुरू करना है, फिर मुझे यानी कि दूसरी जगहों पर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु अगर हमें हुक्म दे रहा है तो भाई हमने हुक्म को मानना भाई, उसकी बात को मानना, उसकी बात को कबूल करना है, तो फिर ही हम यीशु के शागिर्द हैं। फिर हम यीशु के शागिर्द हैं। अगर हम यीशु के हुक्म को नहीं मानते तो हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि आप भी खुदा के हुक्म को उस पर अमल करें? नहीं कह सकते, नहीं कह सकते हैं। अगर हमारे पास ये लाकत नहीं है, हमारे पास तौफीक नहीं है, हमारे पास हिकमत नहीं है, तो हिकमत देने वाला ऊपर बैठा है। हालेलुया। जिसने फरमाया है, जिसने हुक्म दिया है ना, उससे कहेंगे खुदा मुझे तौफीक दे, खुदा मुझे के अक्ल दे, मुझे हिकमत दे, मुझे दिलेरी दे कि मैं के जाकर उसी तरह उनको कलाम सुनाऊं, उनको कायल करूं, उनको मुतमीन करूं। जब तू मुझे हिकमत देगा तो मैं यानी कि वो मुतमीन हो सकते हैं, वो कायल हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ये आज का पैगाम है, ये आज का जो पैगाम है ये बड़ा खास यानी कि पैगाम है, और ये हम सब के लिए, ये भाई सब के लिए है। जब हम सुनते हैं तो ये फिर हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, फिर हमने कोशिश करनी है कि मैं भी इस जिम्मेदारी को निभाऊं। ठीक है, ये मेरी और आपकी, ये उस वक्त शागिर्दों ही की जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने तो निभाई है, पूरी की है। लेकिन आज जब यीशु हमें ये हुक्म देता है, जिम्मेदारी देता है, तो हमने अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। हमने यानी कि खुद यानी कि इसके ऊपर हमने
अमल करना है। ऐसा ही। हालेलुया, हालेलुया। 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 चलिए यीशु मसीह जो है कि वो आपको इस कलाम से, इन बातों से आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।